हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालयस एंड फर्दर आपका जो भी चैप्टर है उसको हम स्लोली और ग्रेजुअली अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इजी नोट्स के साथ और इजी ट्रिक्स के साथ, सो दैट हम चैप्टर को सिर्फ याद ना करें बल्कि उसको समझ सके और लॉन्ग टाइम तक उसको याद कर सके, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी। जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, सो काइंडली आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां पे मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो 2 वीडियोस अपलोड की है। एक पार्ट 1 जो मैंने बुक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, और पार्ट 1 एक और है इसी चैप्टर पे जो कि मैंने इन्हीं जैसे कि आज हम इस देखने वाले नोट्स की तरह, तो इजी नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग उसको जाके देख लीजिए। आइए लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जोग्राफिकल इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अलग है, जो उसमें एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। हमने औरोबिंदो का कोट देखा था जो कहते हैं जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो इंडिया को एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देती है। तो लास्ट क्लास में हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद की थी जो कि थी MPDPS। एम से माउंटेन्स, पी से प्लेन्स, डी से डेजर्ट, P for plateaus and S for seas you can remember। बट आपकी बुक में एक और चीज है वो है आई, जैसे आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड में मेंशन है आपकी बुक में, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म को और ऐसे याद कर सकते हैं MP डिप्स। इससे आपका आइसलैंड भी कवर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द हिमालय से। तो हिमालय क्या है? हिमालयस आर वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमने फर्स्ट वीडियो में जब माउंटेन्स हमने इंडिया का मैप देखा था तो हमने देखा था कि नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं जो हिमालय रेंज है। तो हिमालयस भी वही है, वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दे लुक लाइक अ ह्यूज वॉल प्रोटेक्टिंग इंडिया। अब ये इनका क्या फंक्शन है? वो एकदम ह्यूज वॉल की तरह एक्ट करते हैं जिससे हमारी इंडिया प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो वहां से जो भी कोल्ड विंड्स आती हैं और एक एज ए नेचुरल बैरियर एक्ट करते हैं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम हिमालय की लेंथ देखें तो हिमालय स्प्रेड हो रखा है 25,000 किलोमीटर तक। हाइट ऑफ हिमालय वेरी करती है क्योंकि माउंटेन से साइज बहुत वेरी करते हैं, लेकिन कुछ जो मैनी पिक्स है, मैनी पिक्स आर मोर देन 8,000 मीटर हाई। अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो ज्यादातर माउंटेन पिक्स है वो आपको 8,000 मीटर्स हाई देखने को मिल जाती है, और इन्हीं पिक्स को हम साथ में बोलते हैं 8,000ers। जो भी 8,000 से ज्यादा हाइट रखने वाले माउंटेन्स है उनको एज अ कलेक्टिव हम बोल देते हैं 8,000ers। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लाइक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर 8,000, तो आप लिख सकते हैं माउंटेन्स हायर देन 8,000 मीटर्स आर टर्म्ड एज 8,000ers। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें इन द वर्ल्ड तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। आपको पता है हिमालय बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, तो काफी कंट्रीज है जिसमें वो स्प्रेड होता है। तो द हिमालय स्प्रेड अक्रॉस 6 कंट्रीज। आपको 6 मेजर कंट्रीज याद रखनी है। एक तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये अगर आप इसको ऐसे भी याद करें कि ये हमारे नेबर्स ही है। हिमालय इंडिया कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ही आते, तो हमारे नेबर्स में ही स्प्रेड रहेगा। तो आप याद कर सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। और दिस शोज हाउ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट दे आर। अगर कोई भी माउंटेन इतना ज्यादा स्प्रेड हो रखा तो ये क्या शो करता है कि पहली बात तो हिमालयस कितने ज्यादा लार्ज हैं और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सो मेनी कंट्रीज। अब आपको पता है हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे वाटर टावर ऑफ एशिया? क्योंकि हिमालयस क्या होते हैं, जो हाई पीक्स होते हैं वो मोस्टली ग्लेशियर से या फिर आइस से कवर्ड होते हैं। तो इन समर स्नो मेल्ट, इन समर में क्या होती है, स्नो मेल्ट होती है हमारी। तो जो वाटर है फ्रॉम दिस बिग रिवर्स वो क्या बनाता है, बिग रिवर्स बनाता है। जो भी माउंटेन्स ग्लेशियर्स में जो भी आइस मेल्ट होती है तो वो क्या बनाती है, बिग रिवर्स, जैसे कि गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, इसको आप याद कर सकते हैं कि क्या बनाती है, जो भी ग्लेशियर्स है बिग बनाती है, बिग बिग रिवर्स। तो बिग की फुल फॉर्म ब्रह्मपुत्रम, इंदस एंड गंगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम इन रिवर्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये जो रिवर्स बन रही है वो क्या है।
गिव ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आपको पता है इंडिया में और एज अ वर्ल्ड में कंप्लीट देखा जाए तो वाटर तो बहुत है हमारा, ऑलमोस्ट 70% वी आर कवर्ड विद वाटर, पर फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड है, ऑलमोस्ट 3% हमारे पास फ्रेश वाटर। तो ग्लेशियर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो दीज रिवर्स हेल्प इन गिविंग ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, हेल्प इन फार्मिंग एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स व्हाई हिमालयस आर कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। अगर अब आपसे कोई वाटर टावर ऑफ एशिया पूछता है, लाइक व्हाई हिमालयस आर कॉल्ड एज वाटर टावर ऑफ एशिया, आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर फॉर दिस। और एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आंसर देने का, तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप मुझे आंसर लिख के दिखा सकते हैं कि आप कैसा आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सी कि हम क्या इंपॉर्टेंस है इन आर डेली लाइफ। हिमालयस की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। द हिमालयस हेल्प अस इन मेनी वेज। इट कंट्रोल क्लाइमेट लाइक ब्रिंग रेनफॉल, क्योंकि जो हिमालयस है वो एक्ट एज अ बैरियर एंड वेरी हाई। तो क्या होता है, जो भी ये हमारे नॉर्थ में है, हमारे साउथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। तो जहाँ ज्यादा वाटर है वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे जो रेनफॉल करेंगे। तो जब भी ये सारे क्लाउड्स बनते हैं हमारे, तो ये क्या होते हैं, ये सारे क्लाउड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हिमालयस नहीं होते तो ये यहाँ पे रुकते नहीं नॉर्थ रीजन में, और इससे भी आगे क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो नॉर्थ रीजन में वहां पे लोगों को पानी नहीं मिलता, पर क्योंकि हिमालयस एक्ट एज अ वॉल टू प्रोटेक्ट अस, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वहां रुक जाते हैं और रेनफॉल लाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट आई होप सबको क्लियर, कंट्रोल क्लाइमेट, प्रोवाइड वाटर, हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल प्रोटेक्शन लाइक अ वॉल। तो अभी तक हमने हिमालयस की इंपॉर्टेंस देख ली अपनी लाइफ में। और आपको पता है कि हिमालयस इन इंडिया हम नेचर को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ऑफ्टन जो नेचुरल चीजें हमारे इंडियन कल्चर में उनको हम एसोसिएट करते हैं एज गॉड और गॉडेसेस। तो हिमालयस का भी बहुत ही ज्यादा कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है। जैसे हिमालयस आर कंसिडर्ड एज सैक्रेड, हिमालयस को सैक्रेड माना जाता है। यहाँ पे अगर आप हिमालय रीजन में विजिट करते हैं तो आपको काफी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। वहाँ पे ज्यादातर पीपल विजिट करते हैं लाइक फॉर पिलग्रिमेजेस, यहाँ पे प्रेयर ऑफर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पीस के लिए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफी मोनेस्ट्रीज है जो कि ऐसी एक्सरसाइजेस करवाती हैं, ऐसी मेडिटेशन करवाती है जिससे आपको पीस महसूस होता है। अब हम देखेंगे ग्लेशियर्स एंड रिवर्स। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर का नाम याद रखना, वो है गौमुख। गौमुख, ये गौमुख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर्स है भागीरथी रिवर का। जो हमारी भागीरथी रिवर, उसका सोर्स है गौमुख ग्लेशियर। भागीरथी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है हमारी भागीरथी नदी, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गौमुख ग्लेशियर से। तो गौमुख क्या है, अ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, आप सबको पता है, एक बड़ा सा आइस मास, और ये एक सैक्रेड प्लेस है, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। गंगा बिगन्स इज जर्नी फ्रॉम हेयर। जो हमारा गौमुख ग्लेशियर है वहीं से हमारी जो गंगा की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। आपको पता है जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो रिवर्स को ओरिजिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो गौमुख ग्लेशियर है वो हमारी गंगा को ओरिजिनेट करता है। अब आपको पता है व्हाट डज द मैप शो अबाउट हिमालयस। हमारे मैप पे जब हिमालयस दिखते हैं तो वो क्या दिखाता है, इट शोज वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। हमें मैप पे, अगर आपने देखा होगा आपकी बुक में, एक सैटेलाइट इमेज है हिमालयन रेंज की, तो आप उसमें क्या देखें, ब्राउन ब्राउन कवर्ड पार्ट है। तो डार्क ब्राउन और व्हाइटिश बिकॉज स्नोई रीजन एज वेल, एंड डार्क ब्राउन क्योंकि सारे हिमालयस व्हाइट या स्नोई कवर्ड नहीं होते। अगर आप आगे पढ़ेंगे कि हिमालयस की डिफरेंट रेंज होती है, तो कुछ बहुत ज्यादा रॉकी भी होते हैं, तो उसको हम डार्क ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्ग माउंटेन रेंज। अभी हमने पढ़ा कि कितनी ज्यादा 25,000 किलोमीटर स्प्रेड हो रखे हैं हमारी हिमालयन रेंज। अभी तक हमने हिमालयन के बारे में जितना भी पढ़ा, लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। लेंथ कितनी है, 25,000 किलोमीटर, एंड वेरी हाई, लाइक ऑलमोस्ट वहां पे क्या मिलेंगे आपको, 8,000 पीक्स। एंड हाईएस्ट पीक क्या है हमारी, माउंट एवरेस्ट। एंड हिमालय को और क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स है हिमालय हमारे, और वो सैक्रेड एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ लेट्स क्विकली डू अ स्मॉल चेक क्वेश्चंस। First question, why are Himalayas called water tower of Asia? Because they provide water to major rivers. Name one river from Himalayas.
गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। हमने इसको याद किया था बिग वाली शॉर्ट फॉर्म से, क्योंकि हिमालयस इज वेरी ह्यूज एंड वो क्या ओरिजिनेट करती है, बिग रिवर्स को। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। वेयर डज गंगा स्टार्ट? गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? गौमुख ग्लेशियर से। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं हिमालयन और हिमालयन रेंज में। तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं ताकि चैप्टर एकदम ही प्रिसाइज और क्लियर हो जाए हमें। तो हिमालय क्या है? हिमालय मीन्स द होल माउंटेन सिस्टम। पूरे माउंटेन सिस्टम को हम हिमालय कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है? हमारी वैलीज आ जाती हैं, मेनी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, रिवर्स आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं। आप इसको जैसे सोचिए इंटायर रीजन, फॉर एग्जाम्पल एक पूरे रीजन को सोचिए, वो है आपका हिमालय। अब इस पूरे रीजन में बहुत सारी चीजें आ सकती है, आपके माउंटेन्स आ सकते हैं, आपके ग्लेशियर्स आ सकते हैं, रिवर्स आ सकती हैं, वैलीज आ सकती हैं, ठीक है। और हिमालयन रेंज क्या होती है? हिमालयन रेंज मीन्स अ चेन और लाइन ऑफ माउंटेन्स। जो हिमालय जो पूरा एक रीजन है, हिमालय पूरा रीजन, उसमें जो एक माउंटेन्स की चेन जाती है, हम उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर हो रहा है सबको। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द हिमालयन सिस्टम। हिमालय एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका पार्ट है हिमालयन रेंज। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो हिमालयन रेंज का, तो 3 टाइप की हिमालयन रेंज है हमारे पास। एक है फर्स्ट ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, देन लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, एंड सबसे लास्ट में आती है हमारी शिवालिक रेंज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारी हिमालयन रेंज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इजिली इसको रिमेम्बर करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिमालय एक बिग फैमिली है और रेंजेस क्या है? मेंबर्स ऑफ द फैमिली। या फिर हिमालय को आप पूरा होल सिस्टम बोल सकते हैं, रेंज के वन लाइन और पार्ट इनसाइड इट। नाउ द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस, आर हिमालय एंड हिमालयन रेंज सेम? सो आप क्या बोलेंगे? नो, हिमालय इज द होल माउंटेन सिस्टम व्हाइल अ हिमालयन रेंज इज वन पार्ट ऑफ इट। अभी तक हमने पढ़ा कि हिमालय क्या है, हिमालय के क्या फंक्शंस है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हिमालय। अब देखते हैं कि हिमालय आखिर फॉर्म कैसे हुए थे। तो इसकी भी एक स्टोरी दे रखी है कि कैसे हिमालयन फॉर्म हुए थे। आइए देखते हैं इसको। लॉन्ग अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। तो अभी जैसे कि आप मैप देखते तो आपको वहां पे काफी जो हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे स्कैटर्ड दिखते हैं, पर ऐसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पहले सिर्फ एक बड़ा सा लैंड मास था, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें ब्रेक्स आने लगे, वो टूटने लगा और ऐसे से स्प्रेड होने लगा, तब जाके हमारा मैप आज की तरह दिखने लगा। तो इट स्लोली ब्रोक अवे एंड स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। तो जो हमारा इंडिया था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और वो कुछ टाइम में जैसे कि सारे कॉन्टिनेंट्स टूटे, वो भी टूट गया उसमें से, और फिर वो क्या करने लगा, वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। लाइक अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत ज्यादा टाइम है, इंडिया कोलाइडेड विद यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? यूरोप एंड एशिया का जो लैंड है उसको यूरेशिया कहते हैं। वो आपका ऊपर था, इंडिया आपका नीचे था यहाँ अफ्रीका के साथ। तो वो वहां से टूट गया और वहां से क्या करने लगा, नॉर्थ मूव करने लगा, और यहाँ पे जाके टकरा गया उस दिन। जब कोई चीज किसी से टकराती है तो क्या हुआ आगे, द लैंड बिटवीन देम फोल्डेड एंड रोज अप। जैसे ही इंडिया जाके टकराया हमारे यूरेशिया से, तो उनके बीच का जो लैंड था वो एकदम से ही बहुत ज्यादा उसको टकराया, और वहां पे क्या हुआ, वो क्रम्बल हो गया, और वहां पे छोटे छोटे रिंकल्स आने लगे। ऐसे ही जैसे कि अगर आप देखें, तो अगर आपके घर में कारपेट है तो कारपेट को एक साइड से फिक्स रखिए यहाँ से, क्योंकि जैसे यूरेशिया हमारा फिक्स था और मूव कौन कर रहा था, इंडिया, और इस साइड से प्रेशर दीजिए, तो अगर आप इसको धक्का देंगे तो बीच में आपको क्रम्बल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो द लैंड बिटवीन देम फोल्डेड एंड रोज अप जस्ट लाइक अ कार्पेट रिंकल्स व्हेन पुश्ड, दिस फॉर्म द हिमालय। तो ऐसे फॉर्म हुए थे हमारे हिमालय। अगर आपको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है तो आप इमेजिन करिए इंडिया को एज अ मूविंग पीस ऑफ लैंड एंड इट क्रैशेस इनटू एशिया। The ground folds like a blanket and a big mountains rise up. And the important thing and very interesting that Himalayas are still growing. Himalayas आज भी ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द लेटेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, तो आप बताइए इंडिया पहले था, इंडिया में पहले से माउंटेन्स रहे होंगे, डेजर्ट्स रहे होंगे, रिवर्स रही होंगी, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू होगा, यहाँ पे कोस्टल रीजन वगैरह सब था यहाँ पे। लेकिन जब वो यूरेशिया से टकराया तब जाके उसके हिमालयस बने। तो आप क्या कहेंगे कि हिमालयस तो अभी भी बने हैं, मतलब कि लेटेस्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो ही ओनली। सो हिमालयस आपकी लेटेस्ट लैंडफॉर्म है इंडिया में। एंड इन
हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग, इंडिया इज स्टिल मूविंग। अगर आप आज भी देखें तो इंडिया बहुत स्लोली स्लोली स्टिल मूव कर रहा है, पुश कर रहा है आगे के कॉन्टिनेंट्स में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को देखें और इस इंक्रीज को देखें तो हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर हम हमारे जो हिमालयस हैं वो हम मूव कर रहे हैं आगे। और हिमालयस कितना ग्रो कर रहे हैं? 5 mm पर ईयर। हिमालयस 5 मिलीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी अभी भी हाइट में इंक्रीज आ रहा है। दैट मीन्स माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग स्लोली। हमारे जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, वो स्टिल राइज कर रहे हैं। अब आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है कि मीनिंग ऑफ हिमालय क्या है। हिमालय जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आता है, जिसका मतलब दो पार्ट्स है, हीमा एंड आल्या। हीमा मतलब होता है स्नो एंड आल्या मतलब होता है होम। तो अगर हम टोटल मीनिंग देखें तो हमें देखने को मिलेगा अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मतलब होम, ठीक है, एंड होम ऑफ स्नो। तो हिमालय का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, कैसे हमारे हिमालय फॉर्म हुए। सबसे पहले क्या था? गोंडवाना लैंड था जिसमें इंडिया और अफ्रीका टुगेदर थे। हमारे इंडिया ब्रेक होता है उधर से और कहाँ मूव करते हैं? नॉर्थ की तरफ, स्लोली स्लोली नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं एंड कोलाइड्स रहता है विद यूरेशिया। यूरेशिया अगेन यूरोप प्लस एशिया एंड उसके बाद क्या होता है? लैंड क्रम्पल्स लाइक कार्पेट एंड हिमालय फॉर्म। एंड उसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हम कहानी देख रहे हैं कि वो हिमालय जो है वो स्टिल ग्रो कर रहे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अब हम देखने वाले, अभी तक हमने हिमालयंस की इंपॉर्टेंस देखी, उसकी जो भी ज्योग्राफी थी वो कैसे फॉर्म हुए थे, हमने पूरी स्टोरी देखी। अब हम हिमालयस के लास्ट पार्ट पे आ गए, वो है 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालयस। हिमालय की 3 मेन रेंजेस क्या हैं, अभी हमने आगे भी पढ़ी थी। तो फर्स्ट है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस जिनको हम बोलते हैं। ये क्या है? हमारी हाईएस्ट रेंज है। ये ऑलवेज कवर्ड विद स्नो है क्योंकि इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है और आपको पता है जितनी चीजें ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे वहां पे ज्यादा आइस होती है, ज्यादा ठंड होती है। तो ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, वेरी कोल्ड एंड डिफिकल्ट टू लिव। यहाँ पे रहना, यहाँ पे घर होना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। और यहाँ की अगर आप फेमस पीक बात करें तो अभी भी हमने पढ़ी थी हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? हमारी माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे वेरी फ्यू पीपल लिव है, हार्डली आपको कोई यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट है। पहले हमने हिमाद्री पढ़ी जो कि हमारी हाईएस्ट माउंटेन थी, उसके नीचे हम आते तो हमें मिलते हैं हिमाचल, जो कि क्या है? लेसर हिमालयस भी बोलते हैं हम उनको। ये लोअर है देन हिमाद्री, ऐसा नहीं है, लोएस्ट नहीं है, लोअर है। जो कि हिमाद्री है सबसे टॉप पे, उनसे थोड़े छोटे हैं हमारे हिमाचल। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है आपको? मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिविंग कंडीशंस भी अच्छी है, गुड फॉर लिविंग। सो आपको यहाँ पे काफी सेटलमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन है शिमला, मनाली, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। और यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मौसम देखने को मिल जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो ये जगह रिच है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एंड देन वी हैव शिवालिक। शिवालिक ये हमारे आउटर हिमालयस हैं और ये लोएस्ट रेंज है। सबसे पहले हिमाद्री, देन हिमाचल एंड देन शिवालिक। यहाँ पे रोलिंग हिल्स एंड फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। रोलिंग हिल्स क्या होती है? आपने ज्यादातर जो भी माउंटेन रिजेस है उसमें ऐसे पॉइंटेड पीक्स होती हैं। तो रोलिंग हिल्स में क्या होता है? वो ऐसी कर्वी कर्वी माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं आपको। और ये क्या एक्ट करते हैं? एक्ट एज अ ट्रांजिशन बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। हमने जब पहली क्लास में देखा था कि कैसे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, उनके नीचे क्या थे? गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स, तो माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में ये ट्रांजिशन की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि ये रीजन का जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा है, तो ये भी यहाँ पे आपको रिच इन वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाता है। अब लास्ट में हम एक बार इजी कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि ये चीजें जो है वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद कर सकें। पहले हम रेंज देखेंगे, फिर उनका हाइट देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे एंड लाइफ देखेंगे। तो हिमाद्री में आपको जो भी माउंटेन रेंज है उनकी हाईएस्ट हाइट कितनी होगी? सबसे ज्यादा टॉलेस्ट और हाईएस्ट होगी। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी कोल्ड है और लाइफ तो आपको मिनिमल दिखेगी, बिल्कुल ही ना के बराबर दिखेगी। हिमाचल में क्या है? मीडियम हाइट्स के माउंटेन मिलेंगे आपको। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट होता है और मेनी पीपल्स के रेजिडेंस, और आपको वहाँ पे काफी सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। और फिर शिवालिक है जो कि लोएस्ट माउंटेन्स है आपके, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? वार्म होता है और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि कैसे याद रखे आपका हिमाद्री, और हिमाद्री उसके बाद हिमाचल है
एंड देन वी हैव शिवालिक। काफी बच्चों की इसकी सीक्वेंस याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो इसको भी आज हम यही क्लियर कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो हिमाद्री, हिमाद्री काफी रॉयल नेम साउंड करता है, लाइक वेरी रॉयल हिमाद्री। तो आप इसको याद कर सकते हैं लाइक ग्रेट हिमाद्री। तो ग्रेट मतलब टॉलेस्ट माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल, हिमाचल के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसी रेंज है जिसमें आपको काफी सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट भी है। तो हिमाचल, आपका जो हिमाचल प्रदेश स्टेट्स है वैसे वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस रेंज में ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एंड देन शिवालिक, शिवालिक लोएस्ट है। शिवालिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ट्रांजिशन है, एक्ट करता है बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। तो कौन सी प्लेन स्टार्ट होती है? गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट होती है। तो शिवालिक में शिव जी का नाम आता है, तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि शिव जी की धराओं से गंगा जी नदी निकली थी, तो शिवाजी अगर यहाँ होंगे तभी तो नीचे गंगा जी आएगी, तो इसलिए आप उसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। आई होप डिफरेंस क्लियर हो सबको। और एक स्पेशल फीचर है आपका जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए कि आपको पता है हिमालय इज अ रीजन जहाँ पे मिक्स ऑफ लाइक क्लाइमेट है। कहीं पे ज्यादा अच्छा क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत ज्यादा ही हार्श क्लाइमेट है। तो वहां पे क्या है, हाउसेस कैसे होंगे वहां पे हिमालयन रीजन पे? एक स्टाइल है कथकुनी, इस स्टाइल के हाउसेस बनते हैं वहां पे। इसमें क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं वो मेड होते हैं वुड एंड स्टोन से। ऐसा क्यों करते हैं कि वहां के जो घर होते हैं उसको वुड और स्टोन से बनाया जाता है? टू कीप हाउस वार्म, ताकि जो घर है उनको गर्म रखा जा सके और प्रोटेक्ट कर सके उनको अर्थक्वेक से। और अगर हम हिमालयन रीजन की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योंकि काफी रिच डाइवर्सिटी भी है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे मेनी प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हिमालयन नेशनल पार्क है, क्योंकि नेशनल पार्क है तो इसको आप देखेंगे तो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल। लोकल पीपल भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया है अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपके चैप्टर में काफी ऐसी साइट्स रखी है, तो आप उसका पॉइंट्स बनाते जाइए। एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लाइज इन हिमालयस? कौन कौन से स्टेट्स हमारे हिमालयस में लाई करते हैं? लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे कहाँ पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रीजन में हमको देखने को मिल जाते हैं। एंड नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या पढ़ा है। हिमालय कैसे फॉर्म हुए थे? ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ प्लेट्स। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना एंड स्टिल ग्रोइंग टुडे। हिमालय आज भी ग्रो हो रहे हैं। 3 रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। और अगर हम हिमालय वर्ड का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग था अबोर्ड ऑफ स्नो। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है और पीपल, यहाँ के जो पीपल है उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी तक हमने हिमालयन पार्ट कवर कर लिया पूरा, नोट्स के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ। आई होप सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को हिमालयन रेंज वर्सेस हिमाचल प्रदेश में भी डिफिकल्टी हो जाती है कि ये दोनों सेम तो नहीं, तो इसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। हिमाचल रेंज हो गए वो आपका एक जोग्राफिकल टर्म है। हिमाचल रेंज जैसे कि हमने आगे पढ़ा था अभी, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस, वो हिमालयस के पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम? लेसर हिमालयस बोलते हैं। हिमाचल रेंज को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल लैंडफॉर्म जो कि माउंटेन्स है हमारे। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया। काफी नॉर्थ इंडिया में इसकी जो रेंज आपको दिखेगी उसका स्प्रेड देखने को मिल जाएगा। वही हिमाचल प्रदेश क्या है? पॉलिटिकल टर्म है। क्यों पॉलिटिकल टर्म है? क्योंकि इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज अ ह्यूमन मेड बाउंड्री। ह्यूमंस ने बनाई है ये बाउंड्री कि यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नया स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड होती है। तो ये एक पॉलिटिकल रीजन है। दिस स्टेट लाइज विद इन द हिमालयस। ये जो स्टेट है वो आपको हिमालयस की जो हिमालयस का जो इंटायर रीजन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, मेनली इन द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज में ही आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। अगर हम आपको इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहे तो हिमाचल रेंज इज नेचर्स माउंटेन एंड हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट वेयर पीपल लिव। दोनों काफी सिमिलर भी है पर उसके साथ साथ कुछ डिफरेंस भी है। अगर आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करें तो हिमालय क्या बिग माउंटेन सिस्टम है, हिमाचल रेंज वन पार्ट ऑफ दोस माउंटेन एंड हिमाचल प्रदेश अ स्टेट लोकेटेड इन दोस माउंटेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉट ऑल ऑफ हिमाचल रेंज इज इनसाइड हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही सारे हिमाचल रेंज आ जाएगी, नहीं, हिमाचल रेंज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है।
एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ डिफरेंट हिमालय रीजन। हिमालय रीजन के कुछ कुछ पार्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, बट नॉट इंटायरली। एक क्वेश्चन लास्ट आपसे है, इस हिमाचल रेंज सेम एज हिमाचल प्रदेश? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। हिमाचल रेंज इज a mountain range while हिमाचल प्रदेश is a state of India। आई होप सारे डिफरेंस आपको क्लियर हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हमने हिमालय से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखी, वो कैसे फॉर्म हुए, उसका सिग्निफिकेंस देखा और 3 रेंजेस भी पढ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।